शरणम। सभी लोग बैठ जाएं, नाचने के लिए जगह दें। अब ये राम जी का प्राकट्य हुआ है। अब लक्ष्य अपने कृष्ण का जन्मोत्सव होना है। हमारे जजमान पहले ले आए, कोई बात नहीं। हाँ, कोई बात नहीं है। राम जी आ गए, अच्छी बात है, और कृष्ण भी आ जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। बोलिए बाके बिहारी लाल की। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। हम लोग भारत में जन्म लिए हैं, सभी बच्चों को राम जी से एक शिक्षा जरूर लेनी चाहिए। प्रातः काल उठ के माँ बाप के चरण जरूर छूना चाहिए। राक्षस माँ बाप के चरण नहीं छूते हैं, और जो राम रूप के हैं सब माँ बाप के चरण छूते हैं। जिन बच्चों को अपना कल्याण चाहना है, ऊंचे पदवी में जाना है, तो प्रातः काल उठकर माँ बाप के चरण छूने की आदत माँ बाप को डलवानी चाहिए। 5 साल के बाद, 5 साल तक नहीं छुपाना चाहिए पैर। 5 साल के बाद 6वें साल से पैर छुपाने की आदत डालना चाहिए। जो लड़का माँ बाप के पैर प्रातः काल उठ करके छूता है, वो राम जैसे हो जाता है। राम जैसे गुण उसके में आ जाते हैं। जय जय श्री सीताराम। माँ बाप की आज्ञा का पालन करना ये लड़के का प्रथम कर्तव्य होता है, और माँ बाप के मुख से जो निकल आए उसे तुरंत करना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए अबे करेंगे। अबे क्या होता है, कह दिया तुरंत। गुरु के, माँ बाप के, संतों की बात कह दे तो तुरंत करना चाहिए। अबे महाराज करेंगे, अबे क्या होता, तुरंत करना चाहिए। आज्ञा का पालन तुरंत करना चाहिए। जय जय श्री सीताराम। राम जी ने विद्या अध्ययन करने के लिए जाते हैं। गुरु गृह गए पढ़त रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। पूरी विद्या प्राप्त कर लेते हैं। विश्वामित्र के साथ यज्ञ की रक्षा करते हैं, और गौतम की पत्नी का कल्याण करके, धनुष भंग करके सीता का विवाह करके लाते हैं। कि कई ने वनवास 14 वर्ष मांगते हैं, और भगवान रावण का वध करके और अयोध्या में पुनः राज्य स्थापित करते हैं। सीता जी के 2 पुत्र होते हैं, लवकुश, और उन्हीं का वंश आगे चलता है। बस राम जी की कथा यहीं पे उनके चरणों में प्रणाम करते हुए विश्राम। कृष्ण जन्म की कथा हम आपको बताते हैं। ब्रह्मा के पुत्र चंद्रमा, चंद्रमा के पुत्र बुध, बुध के पुत्र पुरुरवा, पुरुरवा के पुत्र होते हैं आयु, आयु के पुत्र नहुस, नहुस के पुत्र होते हैं ययाति। ययाति ने शुक्राचार्य की लड़की देवयानी से विवाह किया था। शर्मिष्ठा दासी के रूप में वृषपर्वा की लड़की शर्मिष्ठा जाती है, लेकिन उस शर्मिष्ठा ने अपने जाल में याति को फंसा लिया और पत्नी बन गई। उसके 3 पुत्र होते हैं, और देवयानी के 2 पुत्र होते हैं, यदु और तुर्वसु। और शर्मिष्ठा के पुरु होते हैं। पुरु ने अपनी जवानी दे दी थी पिता को, इसलिए वो राज्य गद्दी के अधिकारी हुए। यदु राज के अधिकारी नहीं होते हैं। यदु वंश में 2 पुत्र होते हैं, शूरसेन और सुफल्लक। और पुरु वंश में 2 पुत्र होते हैं, उग्रसेन और देवक। देवक के 7 लड़कियां होती हैं, उसमें सभी लड़कियां का विवाह वसुदेव से ही किया गया था। सबसे छोटी लड़की थी देवकी, और देवकी का भी विवाह वसुदेव से ही निश्चय किया गया था। कंस ने पूरी व्यवस्था बनाई थी, और विवाह में बहुत सा दान दे करके कंस देवकी को अपने स्वयं सारथी बन करके उन्हें ले जा रहा था। बीच में आकाशवाणी हुई, मूर्ख कंस, जिसको तू ले जा रहा है
उसका 8वां गर्भ तेरा वध करेगा। इतनी बात सुनते ही कंस ने तलवार निकाल ली, देवकी का गर्दन काटने ही वाला था। वसुदेव जी रोक देते हैं और कहते हैं इसका जो लड़का होगा उसे मारना, मेरी पत्नी को नहीं मारो। और कंस मान गया, जेल में डाल देता है। देवकी और वसुदेव के पहले पुत्र होते हैं जो वसुदेव जी कंस के पास ले आते, और कंस ने उसे नहीं मारा और वसुदेव को दे दिया। बोले ले जाओ, भानेज है, इसको नहीं मारेंगे, हम 8वां मारेंगे। तभी नारद जी बीड़ा बजाते हुए आ जाते हैं और एक फूल ले आए। बोले कंस, इस फूल में कितनी पंखुड़ी है? बोले 8। बोले पहली कौन है, 8वीं कौन है, बता सकता है? कंस घबरा गया और उसने सोचा कि पहली भी 8वीं हो सकती है। नारद तो चले गए और कंस ने उस लड़के को मार दिया। दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां 6 पुत्रों को मार चुका था। 7वें में दाऊ दादा योग माया से निकाल के रोहिणी के गर्भ में ले जाए गए थे, और 8वें में तो स्वयं पार ब्रह्म परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। भादव महीना के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रात के 12 बजे भगवान श्री कृष्ण चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं और वसुदेव जी से कहते हैं कि तुम हमें ले जाके नंद बाबा के यहाँ रखना, और नंद बाबा के यहाँ लड़की होगी, उस लड़की को लेकर के और आना है। जब तक ये सब सोते रहेंगे, उसी समय भगवान के योग माया के द्वारा सब योग निद्रा में सो जाते हैं, और भगवान वसुदेव जी कृष्ण को ले करके और नंद बाबा के यहाँ चल देते हैं। दे दो अब इसको। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। नंद बाबा के यहाँ भगवान श्री कृष्ण को रखे आते हैं, वो लड़की लेकर के आते हैं। झूले की व्यवस्था बना लेना, झूला है कि नहीं? फिर चलो ठीक। बोलिए बाके बिहारी लाल की। यहाँ सवेरा होता है और नंद के यहाँ उत्सव होता है, और भगवान यहाँ कंस के ने उस लड़की को उठा के पटका, हाथ से छूट गई। अब बोले मूर्ख, जिसको तू लेने के लिए जिसे तू मारा, फालतू में तेरा काल भूतल में पैदा हो चुका है। और इधर नंद बाबा के यहाँ नंद उत्सव होता है। भादों की रात में जन्म हो गया, जेल में देवकी के लगन हो गया, जेल में देवकी के लगन हो गया। रात में जन्म हो गया, भादों की रात में जन्म हो गया, जेल में देवकी के लगन हो गया, जेल में देवकी के लगन हो गया। गुरुजी जहाँ से जो लुटाएंगे उसके लिए आप लोगों से सभी से निवेदन है, माताओं बहनों से, क्योंकि आप लोग ये लोग लूटेंगे तो व्यवस्था गड़बड़ाएगी। सबको मिलेगा उठना नहीं अपने स्थान से, है ना? वहीं डांस करें, वहीं मस्ती करें और वहीं ताली बजाएं। टूट गए सपने तारे, हो गए
भूल गए सब पहरे बाजे, टूट गए सब देव तारे हो। कंसी कुमार देखो काल आ गया, कंसी कुमार देखो काल आ गया, दिल में देवकी के लगन हो गया, दिल में देवकी के लगन हो गया। बात है आकाश से आई, गोकुल में जय देव बचाई हो। बात है आकाश से आई, गोकुल में जय देव बचाई हो। बाणी है आकाश से आई, गोकुल में जय देव पहुंचाई हो। बाणी है आकाश से आई, गोकुल में जय देव पहुंचाई हो। दुख देखी के मन अपार हो गया, दुख देवकी के मन अपार हो गया, दिल में देवकी के लगन हो गया, दिल में देवकी के लगन हो गया।